देखो अब हम लोग सारा क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का 1 नंबर से समझते हैं। क्या सर जूम करिए कर रहे हैं, थोड़ा ब्राइटनेस कर दीजिए। शांत रहेगा। मम्मी में क्या खराब नहीं दिख रहा है तो चश्मा अपना उतार के मत आओ, पेन क्या है करो। पहला क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलोव्ड, यानी कि पोएट जो है, इस पोएट्री के पोएट कौन है? जॉन डन। तो जॉन डन अपनी बिलोव्ड से दूर क्यों जाना चाहते थे? जॉन डन जो है अपनी बिलोव्ड से दूर क्यों जाना चाहते थे? तो पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलोव्ड बिकॉज़ शी डज नॉट लव हिम, यानी कि वो इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि उसकी बिलोव्ड उनसे प्यार नहीं करती थी, वो उनकी प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती थी। There is nothing hope to him and not understand the author, यानी कि उनको उससे कुछ भी होप नहीं था। होप मतलब क्या होता है? आशा नहीं था, और ना ही वो उसकी बातों को समझती थी। नहीं, जो अथर है यानी कि जॉन डन के बातों को भी वो नहीं समझती थी। इसीलिए पोएट जो है वो अपनी बिलोव्ड से क्या होना चाहते थे? दूर जाना चाहते थे। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स दैट सन डज नॉट हैव। वो अपने पति से दूर होना चाहते थे। सूर्य के पास क्या नहीं है, यानी ये क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट सन डज नॉट हैव। इस पोयम के अनुसार सूर्य के पास क्या नहीं है? यहीं बैठ के ही दोनों बात करिए, हम उधर ताक रहे कौन बात कर रहा है। शांत रहो। What are the things? तो सन के पास न तो डिजायर थी और न ही सेंस है, यानी कि न चाह है न उसके पास सेंस। सेंस मतलब क्या होता है? सोचने समझने की शक्ति भी नहीं है। फिर भी इसमें पोएट बताते हैं कि नो एनी शॉर्टर वे टू कंप्लीट हिज जर्नी, और न ही उसके पास कोई छोटा रास्ता है जिससे वो अपनी 24 घंटे की जर्नी को जल्दी कंप्लीट कर सके। ये भी नहीं है, फिर भी वो अपनी बिलोव्ड को समझा रहे हैं कि फिर भी सूर्य अपना जर्नी एक दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो हम तो इंसान हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। यही समझाने के क्रम में वो अपनी पत्नी से बताते हैं कि सन डज नॉट हैव डिजायर और सेंस। ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है कि द सन डज नॉट हैव, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, तो क्या होगा? डिजायर और सेंस। अगला है व्हाट विल मेक ए स्पीकर जर्नी स्पीडियर। स्पीकर की जर्नी, यानी कि इसमें जो स्पीकर है, राइटर है, उसकी जर्नी स्पीडियर कैसे होती है, स्पीड कैसे होती है? तो मोर विंग्स एंड मोटिव विल मेक द स्पीकर जर्नी स्पीडियर, यानी कि उसके पास मोर विंग्स और मोटिव, उसके पास बहुत सारे मोटिव थे वापस लौटने के, और बहुत सारे वो बोलता है कि चिड़िया की तरह मेरे में पंख लगे हुए हैं और मैं वापस आ सकता हूँ। द स्पीकर हैव मोर वांट्स एंड डिजायर, सो स्पीकर से आई कंप्लीट माय जर्नी स्पीडियर देन द सन, यानी कि स्पीकर इसीलिए अपनी बिलोव्ड से कहता है कि मेरे पास वांट्स भी है, चाह भी है और सेंस भी है, इसीलिए मैं सूर्य से ज्यादा तेज दौड़ूंगा और तुरंत वापस आ जाऊंगा। शाम ढलने से पहले वो बोलता है कि मैं वापस तुम्हारे पास ही रहूंगा। स्पीडियर मतलब तेजी से। अगला है व्हाट मेक्स मैन पावर फीबल। इंसान की पावर फीबल कैसे हो जाती है, इंसान की शक्तिहीन कैसे हो जाती है? तो डिपेंडेंस ऑन फॉर्चून मेक्स मैन पावर फीबल, यानी किसी के दूसरे पर निर्भर रहता है। जब इंसान किसी दूसरे पर निर्भर हो जाता है पूरी तरह से, तो क्या हो जाता है? उसकी जो पावर है वो फीबल हो जाती है, यानी कि हीन हो जाती है, उसकी शक्ति कम हो जाती है। क्योंकि अगर हम किसी दूसरे पर पूरी तरह डिपेंड हो जाते हैं तो वो हमारा इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। इसलिए आत्मनिर्भर बनो, किसी दूसरे पे डिपेंड मत रहो। आत्मनिर्भर रहोगे तो बहुत अच्छा लाइफ हो जाएगा, और अगर किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहोगे तो फिर लाइफ फीबल हो जाएगा, यानी कि तुम्हारी शक्ति हीन हो जाओगे। तुम्हारी शक्ति उसी इंसान के हाथ में हो जाती है जिस पे तुम निर्भर रहते हो। आगे है हाउ डू साइगिंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर, यानी कि उसकी बिलोव्ड का जो साइगिंग यानी कि रोना धोना
स्पीकर को कैसे अफेक्ट करता है, क्या इफेक्ट पड़ता है स्पीकर पे उसके रोने धोने का। तो साइगिंग ऑफ हिज बिलोव्ड टेक्स द स्पीकर सोल अवे एंड हर वीपिंग डिके हिज ब्लड। क्या बताए थे हम कल कि जब वो रोती है तो क्या बोलता है कि जब तुम रोती हो तो मेरी आत्मा रोती है, जब तुम रोती हो या तुम्हें दर्द होता है तो मेरे आत्मा को ठेस पहुंचता है, और जब रोती हो तुम तो क्या होता है, डिके हिज ब्लड, उसके ब्लड। तो क्या बोलते हैं कि साइगिंग एंड वीपिंग टेक्स द स्पीकर। साइगिंग क्या करता है, सोल अवे, आत्मा को ठेस पहुंचाता है, और वीपिंग क्या करता है, डीके हिज ब्लड। वो बोलते हैं कि जब तुम रोती हो तो मेरे ऐसा मानो कि मेरे शरीर से रक्त निकल रहे हैं, यानी वो अपनी बिलोव्ड को इम्प्रेस कर रहे हैं बोल के। आजकल भी गाना में बोला जाता है, लेकिन वो पहले रियली में बोल रहे हैं कि जब तुम रोती हो तो मेरे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे शरीर से ब्लड निकल रहे हैं। तो ये स्पीकर समझा रहे होते अपने बिलोव्ड को। अगला क्वेश्चन है, हाउ डोज द बिलोव्ड, हाउ डोज द बिलोव्ड वेस्ट द स्पीकर लाइफ। उनकी बिलोव्ड स्पीकर की जो बिलोव्ड है उनकी लाइफ को कैसे वेस्ट कर रही हैं। तो द बिलोव्ड वेस्ट द स्पीकर लाइफ बाई रिजेक्टिंग हिज लव। वो बताते हैं जॉन डन कि मेरी बिलोव्ड क्या कर रही है, उनकी बिलोव्ड जो है उनके लव को, उनके प्यार को रिजेक्ट कर दे रही है। वो बेचारा प्रपोज कर रहे हैं, रिजेक्ट कर दे रही है। इसलिए तुम लोग भी प्रपोज मत करना किसी को। उनकी प्रपोजल जब वो रिजेक्ट कर दे रही है तो वो क्या हो रहा है, उनकी लाइफ बेकार हो जा रही है, क्योंकि वो बेचारा उसी पे निर्भर है, न लतखोर नहीं है, वो प्यार है। अभी देखना, जैसे 14 फरवरी आ रहा है तो बहुत लोगों का दिल टूटेगा, बहुत लोगों का जुड़ेगा, लेकिन जो सिंगल है उसका सबसे अच्छा है, कोई लेना देना नहीं है। 14 फरवरी को आराम से सोना है, या नहीं तो पार्क में जाके बस फोटो खींचना है। आगे है, इन व्हाट विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड, यानी लवर यूनाइटेड कैसे हो रहे हैं। तो क्या होता है कि लवर्स हु विल लिव इन ईच अदर, यानी कि वैसे प्रेमी जो एक साथ रहते हैं, वैसे कपल जो एक साथ रहते हैं वो रिमेन यूनाइटेड है। उसका मतलब यहाँ बोल रहा है कि रिमेन यूनाइटेड का मतलब लवर्स के लिए क्या होगा, तो लवर्स हु लिव इन ईच अदर विल मेक रिमेन यूनाइटेड, यानी कि एक साथ जब लवर रहते हैं तो क्या बनाते हैं, रिमेन यूनाइटेड। रिमेन यूनाइटेड मतलब, रिमेन मतलब भी होता है क्या, एक साथ आकर्षित होना, और यूनाइटेड मतलब एक साथ रहना। तो लवर्स जो एक साथ रह रहे हैं वही बना रहे हैं रिमेन यूनाइटेड। उसी को आजकल क्या नाम दिया जाता है, अरे बोला जाता ना, याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, लिव इन रिलेशनशिप। तो वही ये रिमेन यूनाइटेड बोल रहे हैं। क्या, यूनाइटेड मतलब एक साथ, और रिमेन मतलब आकर्षित होना। तो इसका क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया, एक्सप्लेनेशन हम कल बता देंगे।